प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए फार्माकोलॉजी 3 बी फार्मा BP 602T लेके आए हैं। ये क्वेश्चन है AKTU का क्वेश्चन है जो AKTU में पूछा गया था। 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और अब देख लीजिए, सेक्शन A सेक्शन B अलग अलग पार्ट में होता है। जैसे कि सेक्शन A में 10 क्वेश्चन रहता है, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 20 क्वेश्चन बनाना रहता है। अब आप यहाँ देख लीजिए, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन इन ब्रीफली सेक्शन A। तो A नंबर क्वेश्चन में है मेंशन 4 एंटी डायरियल ड्रग। आपको 4 एंटी डायरियल ड्रग के बारे में आपको बताना है। B में है डिफाइन जीनोटॉक्सिसिटी, आपको जीनोटॉक्सिसिटी के बारे में डिफाइन करना है। C में है व्हाट इज बायोसिमिलर क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। और D नंबर में है इनलिस्ट नॉन सिस्टमिक एंटासिड के बारे में आपको ड्रग के बारे में बताना है। ई नंबर क्वेश्चन में है व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में आपको बताना है। एफ नंबर में है हाउ डज कॉर्टिमोक्साजोल एक्ट इन आवर बॉडी, मतलब कि कॉर्टिमोक्साजोल जो ड्रग्स है वो हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, एक्ट करता है। अब जी नंबर में है सजेस्ट एंटीडोट्स फॉर हैवी मेटल पॉइजनिंग के लिए जो कौन सा एंटीडोट्स है सजेस्ट करेंगे, उसके बारे में आपको बताना है। मेंशन फ्यू एग्जांपल ऑफ यूजेज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मतलब कि आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैटेगरी का जो ड्रग होता है उसके बारे में कुछ एग्जांपल बताना है आपको। आई नंबर में है नेम द ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, मतलब कि आपको वो ड्रग के बारे में बताना है जो ड्रग हम यूज करेंगे लेप्रोसी में। लेप्रोसी मतलब होता है कुष्ठ रोग में जो हम दवा यूज करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। जे नंबर में है डिफाइन क्रोनोथेरेपी एंड रिदम, आपको क्रोनोथेरेपी के बारे में और उसका रिदम के बारे में आपको डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन था सेक्शन A का, जो 10 क्वेश्चन रहता है, 2-2 मार्क्स का वो क्वेश्चन था। अब आते हैं सेक्शन B में। सेक्शन B में आपको 2 क्वेश्चन बनाना रहता है, 10-10 मार्क्स का रहता है, 20 मार्क्स टोटल। इसमें 3 क्वेश्चन और रहता है जिसमें 2 करना रहता है। तो A नंबर में है क्लासीफाई एंटी इमेटिक्स ड्रग्स के बारे में आपको क्लासीफाई करना है। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेज एंड साइड इफेक्ट ऑफ डोमपेरिडोन जो ड्रग्स है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो कैसे काम करता है, यूजेज साइड इफेक्ट क्या है उसका, ये सब आपको बताना है। B नंबर में है नरेट्स द वेरियस रीजन फॉर ड्रग रेसिस्टेंस एंड सजेस्ट सम मेजर्स टू कंट्रोल देम, मतलब कि इसका वेरियस रीजन ऑफ ड्रग रेसिस्टेंस और उसका आपको सब इसके कैसे कंट्रोल करेंगे उसके बारे में बताना है। C नंबर में है एक्सप्लेन द वेरियस कैटेगरीज ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है उसका कौन कौन से कैटेगरीज का ड्रग होता है उसके बारे में आपको बताना है विथ एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल के साथ, एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपको बताना है। व्हाट इज डॉट्स थेरेपी क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताना है। अब आते हैं सेक्शन C में। जब सेक्शन C में आते हैं तो इसमें से अब 5 क्वेश्चन कोई करना रहता है, जो 5 क्वेश्चन है 7-7 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, टोटल 35 मार्क्स का 7 क्वेश्चन आपको दिया रहता है जिसमें कि 5 क्वेश्चन कोई करना रहता है। तो ये देख लीजिए सेक्शन C का A नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है, क्लासिफाइड ड्रग्स, मतलब इसके ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, यूजेज फॉर द ट्रीटमेंट, अब कौन से ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है वो, सजेस्टिंग देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपको बताना है। ये इतना चीज़ है जो आपको सेक्शन C का A नंबर क्वेश्चन है। B नंबर में आते हैं ब्रीफली नरेट्स द वेरियस कैटेगरीज ऑफ एंटीबायोटिक सजेस्टिंग देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विथ एग्जाम्पल, आपको ब्रीफली आपको वेरियस कैटेगरीज ऑफ एंटीबायोटिक के बारे में आपको बताना है और उसका मैकेनिज्म ऑफ, मतलब अलग अलग कैटेगरी का जो एंटीबायोटिक ड्रग्स आता है उसके बारे में आपको बताना है, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो वो एंटीबायोटिक जो अलग अलग एंटीबायोटिक जो वो काम कैसे करता है बॉडी में वो बताना है और उसका एग्जाम्पल भी देना है। अब C नंबर में आते हैं राइट द एग्जॉस्टिव नोट्स ऑन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, आपको इसके बारे में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में आपको पूरे नोट्स लिखना है आपको। D नंबर में है इलुस्ट्रेट
विथ सुटेबल एग्जाम्पल एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ इम्यूनोस्टिमुलेंट, मतलब इसका एग्जाम्पल बता देना है और उसके बारे में इम्यूनोस्टिमुलेंट जो ड्रग्स होता है उसके बारे में आपको बताना है, कैसे काम करता है, क्या है, वो सारा डिटेल्स में आपको बताना है। ई नंबर में एक्सप्लेन द क्लिनिकल सिम्टम, मतलब कि क्लिनिकल सिम्टम कैसा होता है, मतलब कि कोई भी ड्रग्स मतलब जैसे कि क्लिनिकल सिम्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ बारबिचुरेट्स एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग। जब बारबिचुरेट आर्सेनिक पॉइजनिंग और बारबिचुरेट्स से जो उसका क्लिनिकल सिम्टम कैसा होता है, जब अगर आर्सेनिक पॉइजनिंग होगा चाहे बारबिचुरेट्स होगा तो उसका क्लिनिकल सिम्टम क्या होगा, उसका मैनेज कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। एफ नंबर में है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एक्यूट एंड क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। जब एक्यूट और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी होगा उसके बारे में आपको बताना है, डिटेल्स में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। और प्रोटीन ड्रग के बारे में भी आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। ये आपका एफ नंबर क्वेश्चन में था। जी नंबर में एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट एंड थेरेप्यूटिक यूजेज ऑफ अल्कलाइन एजेंट, मतलब कि अल्कलाइन एजेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, थेरेप्यूटिक यूजेज, ये आपको लिखना है। ये जो क्वेश्चन था आपका फार्माकोलॉजी 3 का था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो AKTU में आए हुए क्वेश्चन है, जो 2021-22 का क्वेश्चन है और ये आप देख लीजिएगा, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए, थैंक यू इतने ध्यान से देखने के लिए। हृदय के गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।